हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय, महत्व और अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सूर्य यज्ञ और तप के समान फल की प्राप्ति होती है, साथ ही मनुष्य के पाप कर्मों का नाश होता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत की महिमा को भगवान कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण करने और भजन कीर्तन करने का विधान है। मान्यता है कि इस प्रकार भगवान विष्णु जी की आराधना करने से मन शुद्ध होता है और मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और मनुष्य के सारे पाप कर्मों का नाश होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी 25 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन है। अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर 2023 को शाम 3:14 पर और अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 25 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:32 पर। उदय तिथि के आधार पर एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा और व्रत पारण का समय रहेगा 26 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:32 से सुबह 8:48 तक और हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 26 अक्टूबर 2023 को सुबह 9:44 पर और एकादशी के दिन रवियोग का समय रहेगा 25 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:32 से दोपहर 1:30 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत की विधि के बारे में। पापांकुशा एकादशी व्रत को श्रद्धा एवं भक्ति भाव से करने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं और उसे सुख संपत्ति, सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करते हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत वाले दिन साधक को प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सबसे पहले श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके व्रत को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद ईशान कोण में भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को पीले कपड़े पर स्थापित करें और उनको स्नान करवाएं। ध्यान रहे कि भगवान विष्णु जी की पूजा में चावल का प्रयोग न करें। चावल की बजाय गेहूं की डेरी पर भगवान का कलश रखकर उसमें गंगा जल भरे और उस पर पान के पत्ते और श्रीफल यानी नारियल रखे। कलश में रोली से ओम और स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी को विशेष रूप से पीले फूल और पीले फल आदि चढ़ाएं। इसके पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पापांकुशा एकादशी की कथा सुने अथवा पढ़ें। यदि संभव हो तो एकादशी की रात्रि को जागरण करते हुए भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें। व्रत वाले दिन साधक को अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ, भजन तथा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी ना हो और आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहें, तो आज शाम के समय आप विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का
भोग लगाएं और भोग लगाने की कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सबको बांट दिए और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लें। आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो आज एक लोटे में जल डालकर उसमें पिसी हुई थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और उसमें एक सिक्का डालकर अपने ऊपर से 7 बार वार कर बहते हुए पानी में बहा दें। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। अपने जीवन साथी की बेहतरी के लिए आज 5 सुहागिन महिलाओं को घर पर आदर पूर्वक बुलाकर कुछ मीठा भोजन कराएं। अगर घर पर व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो 5 सुहागिन महिलाओं के निमित्त भोजन निकालकर उनके घर जाकर दे आएं। आपके जीवन साथी की बेहतरी सुनिश्चित होगी। अगर आप किसी काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु जी की पूजा के समय एक हल्दी की गांठ पूजा स्थल पर रखें और अगले दिन जब भी उस काम को करने के लिए घर से निकले तो उस हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रख ले। सफलता जरूर मिलेगी। अपने बिजनेस में वृद्धि के लिए आज एक तांबे का चौड़े मुंह वाला कलश लेकर उसे श्री विष्णु जी के मंदिर के मुख्य द्वार और गाय के खुर या पैर के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी लाकर रख दें। उस कलश को आप अपनी दुकान या ऑफिस के गेट के पास रख दें और नियमित रूप से 43 दिनों तक उस कलश को धूप दिखाएं। आपकी बिजनेस में वृद्धि होगी। अपने परिवार के सदस्यों की समृद्धि के लिए आज दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान नारायण को अर्पित करें और घी के दीपक से उनकी आरती करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की सारी समस्याएं जल्दी दूर हो जाएं और खुशियां आपके घर पर दस्तक दें तो इसके लिए आज पीपल के 3 पत्ते लेकर उन पर लाल रोली से श्री लिखकर भगवान विष्णु जी के मंदिर में चढ़ा दें। साथ ही उन्हें दही में शक्कर मिलाकर भोग लगाएं। खुशियां आपके द्वार पर दस्तक देंगी। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें पापानकुशा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगी कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगी कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापानकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु नाम की कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों का पुण्य फल मिल जाता है। जो मनुष्य शंख धनुषधारी भगवान विष्णु जी की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों के फल से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16 भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पापानकुशा एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य को विष्णु पद प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापानकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, भाग, मकान आदि बनवा कर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता है तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस संबंध में अब मैं आपसे पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा का वर्णन कर रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगीरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगीरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगीरा ने उसे अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा है वह सब मैंने आपको बतला दिया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? बोले भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।